स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, our heavenly Father, gracious God, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर, the Trinity God of the name of Father, the name of Son, the name of Holy Spirit, the presence in between His body of Christ, His congregation, उस प्रभु महान परमेश्वर के उपस्थिति, जो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का एक परमेश्वर, उनके संगति में हम सभी को आराधना में परमेश्वर ने पहुंचाया है। The God has gathering together in the worship. Today, date of 7th September 2025 year, we are worshiping in the Church of Christ. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर की आराधना में एकत्रित हुआ है। अब समय 11:10 हो गया है। हम परमेश्वर की वचन ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ये परमेश्वर ने ये संदेश, आराधना में संदेश देने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। ये कोई मनुष्य के नियम, मनुष्य ने स्थापना किया हुआ ये प्रक्रिया नहीं है। दिस इज नॉट मैन मेड एक्टिविटीज इन द वर्शिप। The God has established this message of God. परमेश्वर बोलते हैं मेरे पास आओ, हम तुमसे बातें करेंगे। I want to talk with you. I want to teach you. हम आपको सिखाना हम चाहते हैं, हम आपसे बातें करना हम चाहते हैं। Come to me. और इसी को यीशु मसीह प्रभु ने भी बताया कि है दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, इस दुनिया में आप दब जाते हैं, परिश्रम करते हैं, कई प्रकार के तकलीफ आपकी जिंदगी में है, उससे आप दब जाते हैं। कोई मानसिक रोग से, कोई टेम्पटेशंस, कोई परीक्षाओं में, अलग अलग प्रकार के दबाव से, पीड़ा, दुर्बलता मनुष्य के जीवन में है। चाहे वो रईस आदमी हो, चाहे वो सर्वसाधारण आदमी हो, उनकी जिंदगी में परेशानी और उनकी जिंदगी में परीक्षाएं, इस तरह से मनुष्य अपनी जिंदगी जीते जीते दब जाते हैं। ये बात परमेश्वर को समझ में आए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारी तकलीफ, हमारी मुसीबतें परमेश्वर को समझ में आता है और परमेश्वर हमको परखता है कि व्हाट इज योर सिचुएशन इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तुम्हारी ज़िंदगी में किस तरह का तकलीफ, मुसीबत और तुम उठाते हुए क्या तू जीता है, क्या तू सुख है, क्या तू परेशानी में है, हम परख रहा हूं। इसलिए प्रभु बोलता है तू मेरे पास आओ, यू कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु वचन दिया है, बड़ी बात है। हमारे लिए कोई सहारा हो गया, हमारे लिए कोई बड़ी, हम आशा करते हैं कि परमेश्वर हमको भी बहुत बड़ा विश्राम देने वाले, विश्राम यानी कि रेस्ट, अलग अलग प्रकार के रेस्ट है। कोई खाना खा के रेस्ट करते हैं, मेहनत करके ड्यूटी करके आने के बाद रेस्ट करते हैं। परमेश्वर बोलता है तुम जो मशक्कत करते हैं ना, जिस परेशानियों में है, उस परेशानियों में से तुमको मैं विश्राम दूंगा, वो परेशानी निकाल दूंगा। प्रभु यीशु मसीह बुलाया है इस तरह से। और आज हम आराधना में ये यशायाह का किताब
ये 59वां अध्याय में, यानी आइज़ाया, द बुक ऑफ आइज़ाया 59 चैप्टर, उसमें पहला 1-2 वचन में ऐसा बात करते हैं, परमेश्वर बुलाते, सुनो यहोवा का ये हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके। परमेश्वर के हाथ जो है इतना छोटा नहीं हुआ कि तुमको उद्धार ना कर सके। उद्धार यानी कि तुमको मुक्ति ना दे सके, तुमको आशीष नहीं दे सके, तुमको परेशानी में से दूर नहीं कर सके, तुमको विश्राम ना दे सके। इस तरह का आशीष, चंगाई नहीं देने जैसा परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं पड़ गया है। और परमेश्वर बोलता है तू सुन। मनुष्य क्या करता है, जो परमेश्वर बात करता है तब मनुष्य सुनते नहीं है। मनुष्य क्या करता है, जो उनको जिंदगी में जो काम नहीं आता है उस बातों को सुनते रहते हैं। कुछ भी काम नहीं आता है, और जो कुछ काम में आता है वो सुनते नहीं। परमेश्वर इसलिए बोलता है हमको मालूम है कि तू नहीं सुनने वाला है। तेरे स्वभाव, तेरी बुद्धि इस तरह से है, जब परमेश्वर तुमसे बात करता है तू अनहोनी करता है, सुनी अनसुनी करता है। जब परमेश्वर बात करते हैं तो मनुष्य कोई बात करते हैं तो उसके इधर दौड़ के जाते हैं, कान लगाते हैं, उसके पास खड़ा रहता है। यदि वो नाचता है तो ये नाचता है, वो चिल्लाता है ये चिल्लाता है, चीर के वो आवाज़ देता है। वो सब में ये इंटरेस्टेड है। वो कुछ काम का है क्या? कुछ भी काम का नहीं है। जब परमेश्वर तुमको चंगाई देने की बात करता है, परमेश्वर तुमको आशीष देने की बात करता है, परमेश्वर तुमसे बोलता है मैं तुमसे संगति करना चाहता हूँ, तुम आओ मेरे पास, उस बातों में मनुष्य ध्यान नहीं देता। परमेश्वर को मालूम है कि हमारे स्वभाव कितना खराब है, और परमेश्वर ये भी उनको मालूम है कि परमेश्वर को हम धन्यवादित नहीं है। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 6वां वचन में लिखा, इसको ना बनाया होता तो अच्छा होता। इस मनुष्य को, मनुष्य जाति को यदि हम नहीं बनाया होता तो अच्छा होता। तो बना के मैं पछता रहा। उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय 6 वचन में, सीधी बात। इसलिए परमेश्वर ने ये सोचा कि इनको पानी से नाश कर दूंगा, आसमान का नाला को खोल दूंगा, तो सारी दुनिया को डुबा दूंगा पानी से नाश करूंगा। ये नहीं चाहिए मेरे सामने। इस तरह से परमेश्वर जब क्रोध आता है, परमेश्वर के नज़रों में मनुष्य गलत करता है, तो परमेश्वर मनुष्य को सज़ा देता है। सज़ा कैसा देता है? वो बहुत बड़ा पहाड़ होता है, वो पहाड़ वो गिर जाता है, मनुष्य के ऊपर गिरता है। मनुष्य क्या समझता है, ये जो है, ये आपदघात जो होता है, ये इस सृष्टि का आपदघात है। ये सृष्टि एक्सीडेंट का जैसा एक्सीडेंट होता है, वैसे ये सृष्टि का आपदघात है। चलो, कितने लोगों का घर डूब गया पानी में, सब लिख के लाओ। उधर नगर सेवक लोगों को लिस्ट बनाते हैं, नगर सेवक ले जाके एमएलए को देते हैं, एमएलए ले जाके मिनिस्टर को देते हैं, मिनिस्टर ले जाके असेंबली में रखते हैं, बिल पास करते हैं, करोड़ों रुपया आता है। अरे क्यों आया पैसा? बारिश आया, बादल आया, सबका घर डूब गया है। हाँ, इसमें इतना नाम है, इसको इतना 1000 रुपये दो। इस तरह से सृष्टि का आपदघात, इस तरह से मनुष्य समझता है। ये सब क्यों हम प्रभु के वचन में याद दिलाते हैं। मनुष्य ऐसा समझता है कि ऐसा सृष्टि में आपदघात हो गया है, लेकिन ये नहीं समझता है कि परमेश्वर मनुष्य ने किया हुआ गलतियों के लिए परमेश्वर सजा देता है। इधर भूकंप होता है, अर्थक्वेक, अभी अलग अलग देशों में अर्थक्वेक हो गए, बीच में न्यूज़ में भी आया है, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हो गया है। और अलग अलग जगह में किधर बादल आता है, पानी से डूब जाता है, इधर भूकंप होता है, इधर अलग अलग ढंग से लोग मरते हैं। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर क्या बोलते हैं? जब परमेश्वर की नज़रों में हम जब विरुद्ध में चलते हैं, परमेश्वर क्रोधित होता है, मनुष्य को सज़ा देता है। वो सज़ा इस तरह से मिलता है। हम प्रभु के वचन में और आगे बढ़ते हैं। यशायाह का किताब 59वां अध्याय में कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं
हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा हुआ है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गया है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से कुटिलित बातें निकलता है। 1 से 3 वचन हम पढ़ा है, यशायाह का किताब 59वां अध्याय 1 से 3 वचन हम पढ़ते हैं। इस तरह से तुम क्या करते हैं? मनुष्य जबान से पाप करता है, हाथों से पाप करता है, और तुम्हारी प्रार्थना ना सुनने जैसा परमेश्वर बहरा नहीं हुआ है, ऐसा बोलते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को इसलिए नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं से हम हटकर जीते हैं। एक वचन और पढ़ते हैं, रोमियों का 3रा अध्याय में, रोमियों का 3रा अध्याय का 23 वचन भी पढ़ते हैं। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबके सब मनुष्यों ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया है। आगे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में धार्मिक ठहराया जाता है यीशु मसीह प्रभु के जरिए। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। बस प्रभु यीशु मसीह की बहाया हुआ लहू से मनुष्य को मुक्ति होता है, पाप से छुटकारा होता है, और इसी तरह से मनुष्य फिर से वो धार्मिक बन जाता है। इस तरह का वचन परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए संदेश में दिया है। प्रियजनों, पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की बहाया हुआ लहू, ऐसा बात करते हैं। आज की 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी, प्रभु यीशु मसीह की बलिदान यरूशलेम देश में गोलगोथा पहाड़ के ऊपर 2 अधर्मियों की, यानी 2 चोरों के बीच में ये बलिदान, ये कुर्बानी परमेश्वर ने किया है। बहुत सारे लोगों को ये सलीब की संदेश, ये सलीब की कथा समझ में नहीं आता है। सुनते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, उसको समझता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो यरूशलेम में हो गया, हमारा भारत में थोड़ी हो गया, ऐसा समझते, खुद की दिमाग लगाते हैं। अब मनुष्य को निर्णय लेने से पहले मनुष्य को हमारी जिंदगी में कैसे मुक्ति पाना चाहिए, उस मुक्ति का मार्ग किस तरह से होता है, उसकी निर्णय लेने से पहले हम परमेश्वर के संदेश को सुनना चाहिए। क्या परमेश्वर की योजना था? पाप की क्षमा करने के लिए, पाप की क्षमा हमारा जीवन में से दूर होने के लिए क्या परमेश्वर ने ठहराया है? क्या मार्ग परमेश्वर ने ठहराया है? क्या तरीका परमेश्वर ने ठहराया है? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के दिन में। आज नहीं, बहुत पहले से भी मनुष्य के लिए, इंसान के लिए एक ऐसा हो गया, इंग्लिश में ऐसा बोलना चाहिए कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम। यूनिवर्सल प्रॉब्लम मतलब सार्वजनिक लोगों के लिए एक दिक्कत की बात हो गई।
लोगों को ये नहीं चाहिए कि परमेश्वर क्या बोलते हैं, हमको धार्मिक ठहराने के लिए, हमको मुक्ति दिलाने के लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाई थी वो हमको मालूम करना चाहिए। इस तरह का सोच मनुष्यों को नहीं है प्रियजनों। लेकिन पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने ठहराया हुआ एक नियम है, हमको परमेश्वर का नियम से हमारी उद्धार होना चाहिए। ये ऐसा समस्या, हर कोई प्रॉब्लम मनुष्य की जिंदगी में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम किसको नहीं है, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा मान लीजिए, एक मनुष्य के जीवन में उधारी लेता है, पैसा इधर से कर्जा लेता है, उधर से कर्जा लेता है। अब कर्जा वाला फोन करता है, घर में आता है, सुबह 6 बजे घर में आके दरवाजा खटखटाता है, अरे भाई क्या हो गया, तुमने पैसा नहीं दिया। कोई क्या करते हैं, पैसा मांगने वाले जो है, उधारी मांगने वाला घर पे आता है, वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। पत्नी पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, बोलता नहीं मेरे को काम है, एक जगह जाने का है। सब पत्नी को झूठ बोलते हैं, घर के बच्चों को झूठ बोलते हैं, वो खुद भी झूठ से बचने के लिए कोशिश करता है इंसान। फिर वो सवेरे रात भर सोता है, कोई रात में भी नहीं आता है, घर छोड़ के भागता है कर्जा के लिए। इतना कर्जा लेता है। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा कर्जा मिटाने के लिए उसने इधर उधर से किया। अब सबसे पहला ये उधारी किसको देना मांगता है, 10-15 लोगों के पास कर्जा लिया है। जो आदमी ज़्यादा दबाव करता है, जो आदमी सवेरे आके दरवाजा खटखटाता है क्या, दरवाजा खट, पत्नी और बच्चे और वो आदमी ये सोचता है सबसे पहले उसको दो, जो सवेरे आके दरवाजा खटखटा है उसको दे दो, उसका टिकट बहुत हो गया है, सबसे पहले उसको पैसा देते, उसकी कर्जा मिटाते, बाकी और भी कर्जा है। प्रियजनों, इस तरह से मनुष्य क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए खुद सोचते हैं, एक प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन हकीकत में असली प्रॉब्लम क्या है, मनुष्य उनकी अपराध और उनकी किया हुआ पापों से परमेश्वर से अलग हो गया है। परमेश्वर बोलते हैं मैं तुम्हारा कर्जा निकालूंगा, मैं तुमको अच्छा धार्मिक बनाऊंगा, तुमको अच्छा सुखदायी शांति का जिंदगी दूंगा। वो नहीं चाहिए। इसलिए मनुष्य परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब 3 अध्याय में भी हम हमेशा पढ़ते हैं, उत्पत्ति किताब 3 अध्याय में परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जिस दिन ये तूने मना किया हुआ ये फल यदि तुम खाएंगे, मना किया हुआ, परमेश्वर ने जो मना किया है, जो काम नहीं करने के लिए बताया है, जो काम करने के लिए बताया है वो काम करना चाहिए, जो नहीं करने के लिए बताया है वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य ने वही काम किया जो परमेश्वर ने मना किया है। फिर परमेश्वर क्या बताया है, जिस दिन तुम ये मना किया हुआ ये फल तुम खाओगे, क्या बताया आरोन, जिस दिन तुम ये फल खाओगे, हाँ तुम आरोन नहीं, क्या हमने खुला बात किया है, नाम लेके बात किया है। हाँ, जिस दिन तुम ये मना किया हुआ फल खाओगे नाश हो जाओगे। ऐसा नहीं बोलते, नाश हो जाता नहीं बोला, बात आपसे नहीं करते, वैसा नहीं बोला। फिर से देखो, सोचो और बताओ, जवाब दो। जिस दिन मना किया हुआ फल तुम खाओगे उस दिन, हाँ, निश्चित तू बेशक, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, देयर इज नो डाउट इन इट। जिस दिन तुमने परमेश्वर ने मना किया वो काम करोगे, उस दिन तू क्या करेंगे, निश्चित मरेंगे, निश्चित मरेंगे। यानी कि ऐसा नहीं समझना कि परमेश्वर ने मरेंगे बोला था लेकिन किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं, ऐसा करके कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। परमेश्वर ने बोला था ये बराबर है, पवित्र बाइबल में लिखा है, 3 अध्याय में लिखा है, बराबर है। लेकिन वो किसके लिए, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए, उन लोगों के लिए होएगा, मेरे लिए नहीं। मन में ऐसा सोचते हैं।
प्रियजनों, हम लोग पवित्र बाइबल के वचन ध्यान कर रहे हैं। क्या करते हैं? पवित्र बाइबल के वचन ध्यान करते हैं, संदेश में पढ़ते हैं हम प्रभु के वचन। फिर से एक बार आप पढ़िए, निकालो दूसरा अध्याय का 17 वचन एक बार पढ़िए। उत्पत्ति का किताब दूसरा अध्याय का 17 वचन। 8 वचन से 8 वचन भी पढ़ो और 17 भी पढ़ो। उत्पत्ति का किताब और तीसरा अध्याय 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। पढ़ते जाओ। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब दूसरा अध्याय का 17 वचन भी पढ़ो। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर का वचन ये बताते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा देते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को नियम बताते हैं, जिस दिन तुम मैंने तुमको मना किया और फल खाएगा, उस दिन तू, वचन में ऐसा लिखा, उसी दिन तो कैसा मरेंगे? अवश्य मरेंगे, यानी कि विदाउट एनी डाउट। परमेश्वर ऐसा क्यों बोलते हैं? हम रोज रोज मैं आपके साथ आ रहा हूँ, रोज रोज आपसे मेल मिलाप कर रहा हूँ। आई वांट टू फेलोशिप विथ यू, तुम्हारे से संगति करना मैं चाहता हूँ। तो जब मैं परमेश्वर हूँ, मैं पवित्र हूँ, तो आपको भी पवित्र बन के रहना है। जब किसी दूध में दूध डालना है तो ये दूध कैसा रहना चाहिए? पहला ओरिजिनल दूध है, तो दूसरा भी जो मिलाते हैं ये दूध ले जाके उसमें, वो भी तो ओरिजिनल दूध रहना चाहिए। अगर ओरिजिनल दूध में तुम पाउडर का दूध ले जाके मिलाओगे, वो तो नकली एक दिन मालूम ही पड़ेगा। परमेश्वर बोलते हैं, जब मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बन के रहना है, पवित्रता से हमारे साथ मेल मिलाप करना है। इसलिए प्रियजनों, हम क्या करते हैं? जब परमेश्वर की आराधना में आते हैं, हम शुद्ध होकर आते हैं। प्रभु भोज करना रहता है, परमेश्वर की गीत गाना रहता है, हमारी होठों से हम पवित्र रखते हैं। हम यशायाह का किताब 59वां अध्याय में पढ़ा है, तुम क्या करते हैं? तुम होठों से पाप करते हैं, हाथों से पाप करते हैं, सोच विचारों से पाप करते हैं। तूने किया हुआ पाप जो है, परमेश्वर, मैं यानी प्रभु बोलते हैं, मुझको और तुझको यानी मनुष्यों को परमेश्वर को बीच में मनुष्यों ने किया हुआ पाप जो है एक दीवार बन के रह जाता है। एक वचन हम आगे और पढ़ते हैं, एफेसियों की किताब में पढ़ते हैं। देखो, द बुक ऑफ एफेसियंस, ये दीवार के बारे में बताया है। एफेसियों की किताब एफेसियों का किताब चौदह वचन पढ़िए, दूसरा अध्याय का 14 वचन। द बुक ऑफ एफेसियंस दूसरा अध्याय का 14 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि वही हमारा मेल है, हाँ, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। बस रुको, जो बीच में थी वो दीवार जो है, हमारी मेल, जिस तरह का हम परमेश्वर से मेल खाते, मेल यानी कि संगति, मेल मिला, जिसमें से हमारी संगति होना चाहिए था, वो संगति ना होने के लिए एक दीवार आ गया बीच में। ये कैसे क्या दीवार आ गया है?
कोई बोलता है अरे हम मराठी मानुस है, मराठियों से हम मराठी मंडली में जाना चाहिए। कोई बोलते हैं मद्रासी लोगों का या साउथ इंडियन लोगों का कलिसिया है, उस साउथ इंडिया के लोगों में जाना चाहिए। इस तरह का जो सोच विचार रखता है ये गलत है बोलते हैं। और इस तरह से जैसा हम सोचते हैं, मैं तो उदाहरण के लिए बताया है, एक महाराष्ट्रियन या एक साउथ इंडियन या कोई अलग अलग भाषा का लोग जो है प्रभु में ये सभी, लेकिन हम और उत्तर भारतीय है, उत्तर भारतीय कलिसिया में जाना मांगता है। वेस्ट बंगाल के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोगों में जाना चाहिए। और मद्रासी लोग है, केरला वाला, तेलुगु वाला, जो उसमें ये जो हम सोच के हम अपने आप को क्या करते हैं, हम अपने आप को एक दूसरे से मेल मिलाप होना चाहिए था, वो मेल नहीं खाते। हम खुद ही अपना अलग करके लेते हैं, तुम वो है उसमें जाओ, तुम ये है इसमें। ये गलत बात है, ऐसा बोलते। इसी तरह से जैसा हम इस युग में सोचते हैं, इन दिस जनरेशन वी आर थिंकिंग अबाउट दिस ह्यूमनली, मनुष्य के सोच विचारों से जैसा हम सोचते हैं उस तरह का ना। उस समय में जिस समय ये एफेसी का राजपत्र लिखा है, संत पौलुस के परमेश्वर की सेवा करते थे, उस समय की बात है। उस समय वरना कौन सा समय है वो, यीशु मसीह प्रभु इस जगत में से स्वर्ग में उठा लिया गया है, यानी कि अपने शरीर के रूप में से, मनुष्य को दिखाई देने वाले रूप में से, जिसका नाम इमानुएल। इमानुएल का मतलब मनुष्यों के बीच में मनुष्य के जैसा परमेश्वर के रहवासी। परमेश्वर मनुष्य के जैसा दिखाई देता है, मनुष्यों के बीच में ही दिखाई देता है। मनुष्यों के बीच में मनुष्य के जैसा परमेश्वर दिखाई देता है। उसको क्या बताया इब्रानी भाषा में? इमानुएल। बोलो एक बार। यशायाह का किताब 7वां अध्याय 14 वचन में लिखा था। बुक ऑफ आइज़ाया 7 चैप्टर 14 वर्ड में लिखा है। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर की संगति मनुष्यों के बीच में। परमेश्वर ये संगति बनाया है। परमेश्वर, मैं पवित्र हूँ, तुम पापी हो, तुम पापी अलग रहो, ऐसा नहीं बोलते हैं। पापी मनुष्य को पवित्र बना के फिर परमेश्वर अपने पास लेके उनके संगति करना, उनको सिखाना, उनको पवित्र बनाना, उनको आशीर्वाद देना, परमेश्वर मनुष्य को चंगाई देना, ये सारी काम परमेश्वर हमारी संगति में रहते हुए हमारी मेल खाते हैं, यानी हमसे संगति करते हैं। हमारा सुख दुख परमेश्वर जानता है, हमारी क्या फेड़ा है परमेश्वर समझता है, किस बातों से दुख उठाते हैं परमेश्वर समझता है। He knows very well what is our weaknesses, that we have to understand, that we have to give the thanksgiving to Lord। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि जिस बात के लिए परमेश्वर हमारा चंगाई करता है और हमको सुखदायी शांति, स्वर्ग की शांति की जिंदगी परमेश्वर देता है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इस धन्यवाद करना ही आराधना है, परमेश्वर को ऊंचा उठाना और हम घटा के लेना, इसी को बोलते हैं आराधना। और यीशु मसीह प्रभु जब इस दुनिया में पैदा हुआ, उस समय 3 ज्ञानियों ने इस दुनिया में आके परमेश्वर का आराधना किया है। उसमें लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, वो ज्ञानी ऐसा है पूरब देशों में से आए। They were came to worship Lord Jesus Christ. They were came from ईस्टर्न कंट्रीज, ऐसा लिखा है। कौन कहाँ से आया है पवित्र बाइबल में परमेश्वर लिखवाया है क्या? नहीं लिखवाया? लिखवाया ना। परमेश्वर हर चीज का मनुष्य को समझने जैसा परमेश्वर की बातें लिखवाते, भविष्यवक्तों के जरिए लिखवाया, स्वर्गदूतों के जरिए लिखवाया, परमेश्वर खुद बात करते लिखवाया, और परमेश्वर खुद इस दुनिया में आके, यीशु मसीह प्रभु बन के इस दुनिया में आके सारी स्वर्ग की बातें, स्वर्ग की ज्ञान मनुष्यों को सिखाया। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रियजनों, इसलिए परमेश्वर की हमारा यानी मनुष्यों के बीच में मेल खाने की जो आड़ी अड़चन है वो एक दीवार बन के खड़ा हो गया है। और यहाँ बात करता है द बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 14 में क्या करते हैं? हाँ, 14 में क्या बोलते हैं? हिंदी में पढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने 13 पढ़ते हैं। पर अब मसीह यीशु में, एफेसियों की 2 अध्याय का 13 वचन। हाँ, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, प्रभु यीशु मसीह में तू जो है पहला क्या थे? आप दूर थे। पहले आप दूर थे। बी केयरफुल, हम ध्यान से सुनते हैं। पहले आप प्रभु यीशु मसीह में
प्रभु यीशु मसीह से दूर थे आप, और अब उसके बाद मसीह के लहू के द्वारा निकट यीशु- हो गए हो। यीशु मसीह प्रभु के लहू के द्वारा कैसे निकट हो गए। निकट हो गए, यानी कि करीब में, नजदीक में आ गए हैं। पहले क्या था? आप बपतिस्मा लेने से पहले आप यीशु मसीह प्रभु की सलीब की संदेश, कुर्बानी की संदेश, बलिदान की संदेश, किसके लिए बलिदान हो गया यीशु मसीह प्रभु, किसके लिए? अपनी महिमा की लहू जो स्वर्ग से उतर के आया, महिमा की लहू, और मनुष्यों के पापों के लिए उसने बहाया, किला मारा गया, घाव से लहू बहाया, सिर के ऊपर कांटों के मुकुट के जरिए घायल हुआ, सिर के चारों बाजू में से वहाँ से लहू बहाया, घायल हुआ, हाथों में पैरों में लंबा लंबा जाड़ा जाड़ा किला मारा गया, यीशु मसीह प्रभु को घायल हो गया, उसमें से लहू बहाया। लहू के जरिए क्या हुआ? वो वचन पढ़ो। लहू के जरिए कैसे हो गया? आपने निकट हो गए हो। निकट हो गया। निकट यानी कि यू ऑलरेडी यू हैव केम नियर वेरी क्लोज इनटू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बहुत आप करीब में, प्रभु के नजदीक में आ गया है। पहले क्या था? वचन में, यही वचन में बोलते, 13 वचन। पहले क्या था? पहले दूर थे। व्हाट यू आर बिफोर, पहला यू आर वेरी कितना फार लॉन्ग फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बहुत लंबा था, नजदीक में भी नहीं आ सकते थे तुम, क्योंकि हम मनुष्य पापी थे। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, रोमियों की किताब 3 अध्याय 23 वचन में पढ़ा है। सभी ने पाप करके परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया? रहित हो गया। दूर थे, परमेश्वर की आशीष नहीं मिलता था, परमेश्वर की कोई वचन उनको समझ में आता नहीं था, कितना भी बोलो। क्योंकि आप जब मन में हृदय में विश्वास नहीं करते हैं, आपको कितना भी वचन बोलेंगे, आप हृदय में यीशु मसीह प्रभु उद्धार करता है। मनुष्य के पापों के लिए उसने सलीब के ऊपर मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, परमेश्वर के निकट लाने के लिए, परमेश्वर के अनंत काल का जीवन में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह प्रभु बलिदान किया। ये बातें जब आपको समझ में नहीं आता है, विश्वास नहीं करते हैं, आप कितना भी साल भर, जिंदगी भर भी आप वचन बोलने के बावजूद भी आप प्रभु को उद्धार करता मानने वाला नहीं, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए प्रियजनों, ये विश्वास करना चाहिए, पहले हम पापी थे, और पापी बन के रहने का वजह से हम क्या था? परमेश्वर से दूर थे। पर एक बात हो गया, अभी हमने विश्वास करने लगे, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। नाउ वी आर बिलीवर्स, नाउ वी आर वर्शिपर्स, नाउ वी आर गिविंग थैंक्स टू द गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोग हैं। एंड आल्सो वी ऑल आर बिकेम ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के बच्चा बन गए। कैसे? यीशु मसीह प्रभु के लहू के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए हम इस तरह का हम उद्धार पाया है, और बड़ी भली भ्रांति हम जान लिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। भली भ्रांति यानी कि विदाउट एनी डाउट, राइट? हिंदी में बराबर है कि यहाँ MA पढ़ा हुआ मास्टर डिग्री के लोग हैं, पर पवित्र बाइबल की नॉलेज के सामने इस दुनिया में कोई मास्टर डिग्री नथिंग। यस, वी आर रेस्पेक्टिंग टू यू योर एजुकेशंस। आप अच्छा पढ़ाई करते हैं, आप अच्छा डिसिप्लिन में रहते हैं, और लोगों के लिए बड़ा उदाहरण बन के रहते हैं। दैट इज गुड, नॉट बैड, खराब नहीं है। लेकिन इस पवित्र बाइबल से पढ़कर वो विद्या नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो कोई पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, इसको मानते हैं, इसको फॉलो अप करते हैं, मास्टर डिग्री और PhD से भी बढ़कर आपके पास वो विद्या है जो बाइबल का ज्ञान है जिसके पास। हालेलुया। हम प्रभु अभी हालेलुया बोलेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो इसलिए प्रियजनों, इस दुनिया के अंदर अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग पवित्र बाइबल पढ़ना वो चाहते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अभी 14 वचन पढ़ते हैं। एफेसी का राष्ट्र पत्र, द बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 2 वर्स 14 हम पढ़ते हैं। जोर से पढ़े। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। देखो यहाँ क्या सीक्रेट बात बताते हैं। सीक्रेट बात क्या था? उस समय में वो लोग ऐसा विश्वास करते थे, हम यहूदी हैं। हम कौन है? यहूदी। मामूली बात है क्या? पागल है क्या तू और हम एक हो सकता है क्या? अरे हम अब्राहम के खानदान के लोग हैं,
हम यहूदी है, यीशु मसीह प्रभु हमारा घर के अंदर हमारे घराने में पैदा हो गया है। तू क्या समझता है? अरे तुम तो उधर का है, तुम तो इधर का है, तुम यहूदी नहीं है, तू अब्राहम का वंश का है क्या, अब्राहम का घराना है क्या? तुम बोलेंगे नहीं है बाबा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पर तुम कैसे बोलते हैं तुम हम और है कि तुम और हम एक नहीं? वी आर Jews, वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जनरेशंस। यीशु मसीह प्रभु का वंश के लोग हैं हम लोग। अब तुम तो इधर के हैं, हिंदुस्तान के हैं, और ये किसी को बोलेंगे साउथ अफ्रीका के हैं, कोई तुम अफगानिस्तान का है, इसका उसका, अलग अलग नज़रों से देखते थे उस समय वो लोग, यहूदी लोग। और यहूदी लोग इस भावना, इस सोच विचारों से रहते थे। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या बताते हैं, अब यहूदी और अन्य इसका कोई भेद नहीं। देयर इज नो एनी डिफरेंस इन क्राइस्ट। यीशु मसीह प्रभु जो लहू बहाया, बलिदान किया, वो सभी के लिए किया है। नाउ यू ऑल आर वन इन क्राइस्ट। नाउ यू ऑल आर वन इन क्राइस्ट। सभी लोग जो है, सारी जगत के लोग जो है, यीशु प्रभु के अंदर एक है, और सभी लोग परमेश्वर की संतान बन गया है, और सभी लोग अनंत काल के जीवन का वारस बन गया है। और जितना परमेश्वर ने आशीर्वाद ठहराया है उनके बच्चों के लिए, उस आशीषों के लिए हम हकदार और वारस है। हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद। अभी है कोई डाउट है? इसलिए ये सारी आशीष तुमको कैसे मिला है बताते। तुम्हारे बीच में जो पाप की दीवार था, यशाया का किताब 59वां अध्याय में बता रहे ना, पाप की दीवार, तूने किया हुआ पाप जो है तुम्हारे परमेश्वर के और तुम्हारे बीच में एक दीवार बन गया है। इसलिए तुम उसको नहीं देख सकता परमेश्वर को, और परमेश्वर तुमको नहीं देख सकता है। तूने किया हुआ प्रार्थना परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये पाप ने तुमने जो किया, ये पाप की दीवार जो है तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर के पास पहुंचा नहीं सकता। ये बीच में आड़िया चल रहा है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर हम क्या करेंगे? हमारे लिए कोई मोक्ष नहीं है, हमारे लिए कोई और उद्धार होने की मार्ग नहीं है। हमने किया हुआ पाप के दीवार जो है परमेश्वर का हमारा बीच में दीवार बन गया। हम सेपरेशन हो गया। सेपरेशन अभी समझ में आता है। सेपरेशन हमने क्यों पढ़ा? उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय 17 वचन क्यों पढ़ा? परमेश्वर बोलता है जिस दिन तू ये फल खाओगे, आज्ञा उल्लंघन करेंगे, उस दिन की क्या होएगा? तू अवश्य मरेंगे, यानी कि मुझसे अलग हो जाएंगे। तुम जो है मुझसे अलग हो जाओगे। सेपरेशन, देयर इज नो एनी फेलोशिप इन बिटवीन यू एंड मी। तुम और मेरे बीच में कोई मेल मिलाप नहीं रहेगा। दैट इज द डेथ, उसको बोलते हैं मृत्यु। परमेश्वर के अंदर अनंत काल का जीवन है, और परमेश्वर के बाहर जो है अनंत काल का जीवन नहीं है। और जिस दिन तुम परमेश्वर से अलग हो जाता है और सेपरेशन हो जाता है, अलग हो जाता है, उस दिन तू मरता है, यानी कि परमेश्वर के अंदर तू नहीं रहेगा। दैट इज द डेथ। और परमेश्वर के अंदर ना होते हुए, परमेश्वर के बाहर होते हुए मर जाते हैं, और परमेश्वर के बाहर होके मर जाते हैं, उसके लिए पाताल है, नरक। दैट इज द मीनिंग ऑफ द डेथ। DEATH, डेथ। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया प्रभु का आज्ञा वचन समझना? अब परमेश्वर ये बोलते, आदम से बोलते, यानी कि सारी मनुष्य जाति के लिए बोलते परमेश्वर, जिस दिन तुम परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करोगे, जिस दिन तुम प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के साथ नहीं जाओ। परमेश्वर के साथ हम कैसे? प्रार्थना के जरिए। प्रार्थना एक ऐसा चीज़ है जो हम परमेश्वर से मेल मिलाप कराता है। हम परमेश्वर का बढ़ाई करते हैं। प्रार्थना आराधना में क्या करते हैं? फर्स्ट पार्ट में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में परमेश्वर ने बताया, हे हमारे स्वर्गीय आसमानी बाप, तेरे नाम पाक माना जाए। पाक यानी कि मतलब क्या है? आरोन बताए। पाक यानी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाक? ये उर्दू शब्द है, उर्दू लैंग्वेज शब्द है। पाक यानी नो, शुद्ध हो जाए। पाक है, कोई बोलता है चाय पीना, चाय पीने। हाँ, कोई बोल शुद्ध भी
बराबर है, पवित्र भी बराबर है। पाक यानी कि उर्दू वर्ड है, शुद्ध यानी हिंदी है। हम वचन को क्या करते हैं, जैसा संतरा चिल्टा निकाल के खाते हैं, वैसे हम उसकी अर्थ जो जानकारी करता है, जानकारी करना, दैट यू हैव टू नो, KNOW, नो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 वचन में ये बात, जो एकमात्र परमेश्वर जो तू है, एकमात्र परमेश्वर जो तू है और तूने भेजा हुआ यीशु मसीह है, उन दोनों की जानकारी करना ही अनंत काल का जीवन है। हम प्रभु को धन्यवाद देते इस वचन के लिए, तालियां बजाते। जानकारी करना, बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि जानकारी प्रभु यीशु मसीह क्या है, बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि वो बैठते नहीं है, सुनते नहीं, कान नहीं लगाते। मूसा बोलता है इजराइल लोगों के लिए, मूसा बोलते हैं 6 लाख पुरुषों के लिए, 6 लाख पुरुष और 6 लाख पुरुष का उनकी पत्नी, 6 लाख प्लस 6 लाख, 6 लाख प्लस 6 लाख इज इक्वल 12 लैक्स। टोटल कितना लैक्स हो गए अभी? 12 लैक्स। और उन लोगों का बच्चा, एक का घर में अभी का कानून नहीं, तो उन लोगों का टाइम में बहुत बच्चे होते थे। अपना घराने का नाम बढ़ाने के लिए, अपने घराने का नाम, घराने का जो घराना जो है और उसकी परंपरा आगे बढ़ते रहने के लिए बच्चे का उस समय लिमिट नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1 या 2 बच्चा। तो उस समय जो है ये 6 लाख पुरुष, 6 लाख पुरुषों की स्त्री, यानी कि जिसका शादी नहीं हुआ है उसको समाज में गिनती नहीं करते थे। बी केयरफुल, जिसकी शादी नहीं करता है लड़का, उसको समाज में गिनती में लेते नहीं है। बोलेंगे समाज अपना अपना समाज में नाम लिखवाने को जाते थे पहले। यीशु मसीह प्रभु जब पैदा हुआ, राजा कैसर जो है एक आज्ञा जारी किया है, सभी लोग मेरे हुकूमत जहाँ जहाँ चलता है पालस्तीना में, यीशु मसीह प्रभु ने बताया चेलों को, कैसर को जो देना है टैक्स, हाँ, कर वसूली। कैसर जो है इस पालस्तीना देश में नहीं है, कैसर रोम देश में बैठे हैं। राजाओं के ऊपर राजा है, क्या बोलते हैं उसको? राजाओं के ऊपर जो राजा है, महाराजा, ठीक है, महाराजा। दूसरा और एक भी बात है, उसको जो देने का यीशु मसीह प्रभु ने बताया, पक्षघात नहीं किया है। अभी उसने युद्ध किया है, उसने जीत लिया है, वो शासन करते हैं देश में, एक नियम, एक कानून रखते हैं। वो जो औगुस्त भी बोलते हैं उसको, औगुस्त, राजा औगुस्त, वो रोम देश में बैठे। उसको जो टैक्स देना है, कर देना है, उसका जो टैक्स है उसको दे दो। पेतर, याकूब, यूहन्ना, आंद्रे, स्टीफन, पौल नहीं थे उस समय। यीशु मसीह प्रभु ने अपने चेलों को बताया, जाओ उनको टैक्स दो। पेतरस और 12 चेलों ने क्या बोले? प्रभु, यीशु मसीह प्रभु चेले लोग यीशु मसीह प्रभु को पूछते, हम कहाँ से टैक्स दे? यीशु प्रभु, तूने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई चर्च नहीं बनाया तू, या तो कोई हम रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बनाया। यदि कोई घर बनाया होता, कोई आश्रम बनाया होता, उसकी घर वसूली या घर पट्टी हम देते हैं, म्यूनसिपालिटी को देते हैं, हम टैक्स वसूली, हाउस टैक्स देते हैं। अब तुम कोई घर ही नहीं है, तुम बोलता है हम सियारों के लिए गुफा है, आकाश की, आसमान की पक्षियों के लिए घोंसला है, बनाया है, और मेरे लिए, मनुष्य के पुत्रों के लिए एक तिनका इतना जगह भी नहीं है, सर छिपाने के लिए, सर धरने के लिए जगह ही नहीं है, बोलते हैं प्रभु। और टैक्स किस बात का दे फिर उसको? कौन पूछता है? पेतरस और बाकी यीशु प्रभु के चेलों ने यीशु प्रभु को पूछता है। और औगुस्त को तो टैक्स देना चाहिए। अब तुमको कोई ठिकाना नहीं है, कोई ना घर है, ना पट्टी है, कुछ भी नहीं है। अब बार बार ये बोलते हैं कि आसमान की घोंसला, आसमान की पक्षियों को घोंसला है, मेरे लिए कुछ नहीं है।
और सियार जो है FOX पॉक्स, पॉक्स के लिए पहाड़ों में गुफा है, वो छिपने के लिए वो छिप रहा है, सोता है, वो सबके सहारा है, परमेश्वर ने बनाया। पर मेरे लिए आई डोंट हैव एनी रेसिडेंस, बी केयरफुल, इफ यू लाइक फॉलो मी, अदरवाइज यू कैन गो। यीशु मसीह प्रभु सीधा बोलते थे। ये नहीं सोचना कि मेरे पास बहुत बड़ा महल है, राजमहल है, मैं जाने के बाद में तुम ले लेंगे। कुछ लोग ऐसा भी आते हैं, यीशु प्रभु जाने के बाद यीशु मसीह प्रभु का टैक्स, ये जो वो बनाया हुआ, यीशु मसीह प्रभु बनाया हुआ वो जो उनके रहने की जगह हम हड़प लेंगे। प्रभु तो रहने वाला नहीं है इस दुनिया में, वो जाने के बाद हम चेला बन के रहेंगे तो चेला का हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं कोई लोग। चर्च भी ऐसे बनाते हैं लोग, कोई फॉरेन कंट्री वाला देगा, हम चर्च बनाएगा, फॉरेन कंट्री वाला तो चले जाएंगे, उसके बाद मेरा हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। यीशु प्रभु के अंदर भी चीटिंग, कि तुम्हारा त्याग क्या है, व्हाट इज योर सैक्रिफाइस, व्हाट इज योर ऑफरिंग्स फ्रॉम योर साइड टू गॉड। परमेश्वर की तुम्हारे तरफ से क्या ऑफरिंग है, क्या दान भेंट चढ़ाते हैं। वो किसी ने दिया, अमेरिका वाला दिया, जर्मनी वाला दिया, फॉरेन कंट्री वाला दिया, तू बहुत बड़ा डायरेक्टर हो गया, वो दिया तो तू बनाया, और तू वो जाने के बाद में अपना बना लिया। क्या ये धार्मिकता है? क्या ये परमेश्वर के लिए त्याग है, परमेश्वर के लिए भेंट है? झूठे झूठे। कोई बोलेंगे, कोई फॉरेन कंट्री वाला, अमेरिका वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला आके यहाँ बोलेंगे, जेम्स हम लोगों ने बनाया चर्च का ये टेम्पल, किसी का हिम्मत आके बोल सकते हैं। वो बोल सकते हैं मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, हम उनके लिए प्रार्थना किया, वो अपने लिए किया, आप हमारे लिए किया, हमने आपके लिए किया, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया, या समय बिताया, हम समय निकाल के आपके घर में आए, आपके घर में प्रार्थना किया, या आप आए हैं यहाँ, आप हमारे लिए प्रार्थना किया। वो तो परमेश्वर ने बनाया हुआ नियम किया हुआ वो आज्ञा है। लेकिन परमेश्वर के लिए हम क्या भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे लिए कोई आश्रम ईश्वर नहीं बनाया। आजकल पास्टर लोग भी बोलते हैं यीशु का दरबार। अरे वाह, दरबार किधर बनाया यीशु मसीह प्रभु? यीशु का मंडप। पेत्रस बोलता है मत्ती रचित सुसमाचार 17:5 में बोलता है, हम तुम्हारे लिए मंडप बनाएंगे। स्वर्ग से आसमान खुली या बादलों में से आवाज आए, पेत्रस क्या बोलता है, कुछ भी बकता है क्या? कब बस तू कुछ नहीं बनाएगा तू? क्या बोला? नो नीड टू एनी बिल्डिंग्स, यू आर टू बिल्ड हियर फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड फॉर एलिया एंड मोसेस। नो नीड, तू ये सब बनाने की तेरा काम नहीं है। प्रभु बोलता है जो काम करने के लिए, वो काम नहीं करते हैं, हम दूसरा काम करने के लिए निकलते। कुछ मंडली में हमको बोलना चाहिए वचन में, इसलिए सीखने के लिए ये भी बोलना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारी मंडली में वो सिस्टर बीमार पड़ गया, वो ब्रदर बीमार पड़ गया, उसके लिए हम हॉस्पिटल के लिए पैसा जमा करते हैं, तुम 500 दो, तुम 1000 दो, वो कैंसर हो गया उसको हॉस्पिटल में पैसा दो, ये पैसा जमा करके उसको देते हैं। वो सोचता है ये बहुत बड़ा सेवा है। चर्च में नहीं आते, वो कभी प्रभु को दान दशंश नहीं देते, कभी बपतिस्मा नहीं लेते, प्रभु बोझ नहीं लेते, समय पर चर्च में जाके आराधना में सर झुकाते नहीं, प्रभु की ऊंचा बढ़ाई नहीं करते। इस तरह से काम ना बोलते हैं मंडली के लिए करते। नो, परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु स्वर्ग से परमेश्वर बोलता है, मत्ती रचित सुसमाचार 17:5 में बोलता है, तू कोई मंडप बनाने की जरूरत नहीं है। वो क्या बोलता है वो सुनो। यीशु मसीह प्रभु क्या बोलता है वो सुनो। तुम बोलेंगे मंडप बनाएंगे, हम ये दान दशंश वसूल करेंगे, उसके पास इसके पास ऑफरिंग वसूल करेंगे, ये करेंगे, अनाथ आश्रम बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, तो तेरा काम है क्या? स्कूल बनाने वाला बनाते हो, समाज के लिए करते हो, दैट इज डिफरेंट एक्टिविटीज, दैट इज डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज। लेट देम डू इट, उनको करने दो। परमेश्वर बोलते हैं, यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं वो सुनो। यीशु क्रिस्त प्रभु क्या बोलते हैं वो करो। यीशु मसीह प्रभु बोला, सियारों के लिए घोंसला है,
गुफा है। सियार दिन भर इधर उधर घूमता है, शिकार करता है, अपना खाता है और रात में गुफा में जाके सो जाता है। गुफा यानी कि बहुत बड़ा चट्टान पत्थर से एक पहाड़ है, उसके अंदर वो एक छिलका निकल जाते हैं, उसके अंदर जाके सो जाता है सुरक्षित। सियारों के लिए यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं। और आसमान की पक्षियों के लिए घोंसला है, वो बना के लिए, वो अपने घोंसले में बैठता है, उसमें अंडा देता है, उसमें बच्चा बनाता है। नहीं, ये सब होता है ना, और तुम्हारे सामने ये सब हो रहा है। लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने के लिए, सिर रखने के लिए एक इतना सा एक तिनका जैसा इतना जगह भी मनुष्य के पुत्र का नहीं है। मेरे नाम से कुछ भी नहीं है। फिर वो आदमी आए, यहूदी धर्मशास्त्र के अनुसार बहुत बड़ा सुबोदार था, सुबोदार ग्रेड ऑफिसर। सुबोदार का मतलब क्या है? एक ग्रेड ऑफिसर, समाज की बहुत बड़ा ऑफिसर है, समाज को सुधारने के लिए और मार्गदर्शन करने वाले, इस तरह का तो सुबोदार था। यीशु मसीह प्रभु के पास आके ये प्रश्न कर रहे, प्रभु अनंत काल का जीवन में जाने के लिए, उसकी वारस बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अनंत काल का जीवन का वारस हमको बनना है। अरे बाप रे, कि क्या ये विचार अभी आया? इसके पहले क्या करता था? यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, तुमको अनंत काल का जीवन का वारस यदि बनना है, वारस यानी कि पिता का बेटा बनना है। पिता का जो संपत्ति है, उस पिता का बेटा जो है वारस, उस वारस ले सकते हैं। कैसा? तुम जाके ऐसा लेंगे क्या? छीन के लेगा? पिताजी देंगे तब तू लेना। पिताजी का मार्ग, पिताजी का कहना, पिताजी का नियम, पिताजी जो सिखाते हैं उस तरह से चलना, पिताजी का मान सम्मान रखना, पिताजी को समाज के अंदर इज्जत बना के रखना, वो सब करेंगे तो तू हकदार है लेने के लिए। पिताजी को तू कभी जानता नहीं, आई डोंट नो हु इज हेवनली फादर। स्वर्ग का पिता कौन है तुमको मालूम ही नहीं है, उनसे कोई रिलेशन नहीं है। यीशु मसीह प्रभु प्रार्थना में सबसे वही पहला सिखाते। क्या सिखाया? तो ऐसा प्रार्थना करो कि मेरा बेटा को अच्छा नौकरी मिलना मांगता है, बहुत बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर बनना मांगता है, रॉकेट बनाने वाला इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बनना मांगता है, ऐसा देव प्रभु। ये प्रार्थना मत करो बोले पहला। यीशु मसीह प्रभु क्या सिखाया चेलों को? प्रार्थना कि सबसे पहले तुमको क्या करना है? स्वर्गीय पिता का महिमा करो, स्वर्गीय पिता का आदर करो, पिता का मान सम्मान करो। इसलिए बोलते हैं, ए हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम क्या किया जाए? पाक माना जाए, पवित्र पवित्र पवित्र। यू आर द होली 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 अपॉन होल दिस क्रिएशन। सारी सृष्टि में तेरे नाम पवित्र है। तू पवित्र है, तू जीवित है, तू जिंदा है, तू एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ यू ओनली। तेरे सहारा से, तेरे विश्वास हम रखने से हर कोई चीज़ हम तेरे सहारा, तेरे आशीर्वाद से हम हासिल कर सकते हैं। ऐसा तू परमेश्वर है, ऐसा तू सामर्थ्य परमेश्वर है। यीशु मसीह प्रभु वो सिखाया सबसे। इसीलिए पवित्र कभी भी प्रार्थना करते हैं हम, सबसे पहले पहला भाग में, फर्स्ट पार्ट में परमेश्वर को बढ़ाई करना चाहिए। बट यू हैव टू ऑनर टू हेवनली फादर। उनको ऑनर देना, उनको मान सम्मान देके प्रार्थना शुरू करो। राइट? कितने लोग को समझ में आ रहा है वो? चलिए तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रियजनों, यहाँ एफेसियन हम संदेश पूरा करने से पहले एफेसियंस किताब उसकी दूसरा अध्याय का ये 14 वचन में क्या बोलते हैं? 14 वचन में ये बोलते हैं, एक ऐसा दिखाई देने वाला, एक ह्यूमनली फिजिकली दिखाई देने वाला एक ऐसा दीवार है। ये दीवार के वो बाजू में जो है तू दूर के थे। ये नहीं बोलना बार बार वो हमारा प्रभु है, हमारा यीशु मसीह प्रभु है, यीशु प्रभु हमारा है, ऐसा नहीं बोलना। यीशु प्रभु हमारा है, हमारा यहूदी में से घराने में पैदा हो गया। तू नहीं बोलना है कि तुम्हारे लिए प्रभु नहीं है वो। आज भी इजराइल के देश में ऐसे लोग हैं, इजराइल देश के अंदर ऐसे लोग हैं कि हमारे जैसा अदर कंट्री लोगों को बोलते हैं, यू आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम लॉर्ड जीसस, यू कैन नॉट बिकम ए क्रिश्चियन। तो ऐसा बोलते हैं। अरे भाई ऐसा क्यों बोलते हैं? यीशु मसीह प्रभु हमारे यहूदियों में से, गॉड ऑलमाइटी हमारा प्रभु है, हमारा पिताजी बाप दादाओं के परमेश्वर है, अब्राहम। ऐसा बाइबल नहीं पढ़ते कि बाइबल में है ना? ऐसा बोलते हैं।
बराबर है, बाइबल में है। बाइबल में क्या है? परमेश्वर बोलते हैं हम तुम्हारे बाप दादाओं के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब उनके परमेश्वर हूँ। ए मोसेस, ए आरोन, तुम जाओ इजिप्ट में, मिस्र देश में जाओ, उनको मेरा आराधना करने के लिए लेके आओ। ऐसा बोला था ना निर्गम की किताब में। वचन सुनते, क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? नहीं सर, जवाब नहीं आता। वचन सुनते, किसी को नींद आता है तो जाकर मुंह रो क्या। वो लोग सीधा बोलते हैं, पवित्र बाइबल में लिखा है कि नहीं, निर्गम की किताब में परमेश्वर ने मूसा को और आरोन को बताया कि नहीं, मैं तुम्हारा बाप दादों के परमेश्वर हूँ, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर हूँ। मेरे आराधना करने के लिए इजिप्ट में, मिस्र देश में रहने वाले 7 लाख लोगों को बाहर लेके आना है। और वो लोग आके हमारा आराधना करेंगे। वचन है ना, मुमरा में है, यहूदी लोग है, मुमरा में, बाइकल्ला में भी है। और पास्टर लोग का सेमिनार में, पास्टर लोग का सम्मेलन में मिलते हैं। और मैं उनसे बात करना बहुत पसंद करते हैं, आओ डिस्कस करने के लिए, वो चलो बात करने के लिए। तो मेरे से बोलते हैं आप मिला तो बाजू वाले से जाके बात करते, अगर मेरे से बात करो ना ब्रदर, नो 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 ब्रदर, नो नीड, यू हैव मच मोर नॉलेज अबाउट द स्क्रिप्चर्स। जिसको पवित्र बाइबल मालूम नहीं है उससे क्या बात करते, डिस्कस करो हमसे, आओ। नॉट ओनली जूस, कोई भी डिनोमिनेशनल, पवित्र बाइबल के अंदर यीशु मसीह प्रभु हमको क्या करते हैं, यीशु मसीह प्रभु से उनकी हमारा क्या नाता है, व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड माई सेल्फ। पवित्र वचन में क्या बोलते हैं? आज भी इजराइल देश में वो एक कौम के लोग हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्राइबल्स, बोलते हैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं है। वो खुला बोलते हैं अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हमारा बाप दादा ही बोलते हैं, इजराइल लोग बोलते हैं। मैं बोला था ये वचन समझ में नहीं आता तुमको। अब्राहम से परमेश्वर ने ये भी बोला है, तेरे कोख में से आए हुए संतान के जरिए सारी दुनिया का उद्धार हो जाएंगे, सारी दुनिया के लोगों का उद्धार हो जाएंगे, ऐसा बोला है परमेश्वर ने। और तुम्हारे कोख में से राजा आएंगे, न्यायाधीश आएंगे, न्यायाधीश न्याय करेंगे सभी लोगों को। न्याय में पक्षघात नहीं है। क्या तू यहूदी है तो पक्षघात की न्याय करेंगे क्या? व्हाट यू आर टीचिंग टू अस? बैठो इधर, मैं बोलता है अमेरिका वाला होने दो या इजराइल होने दो, यहूदी होने दो, बैठो। यीशु मसीह प्रभु पैदा होके खाली इजराइलों को, यहूदी लोगों को अनंत काल के जीवन में लेके जाने के लिए दोबारा आ रहा है क्या? बताओ। फिर उसकी मुंह से कबूल होंगे हाँ सारी जगत के लोग। वही बात इधर बता रहे। किधर बताते हैं? एफेसियन की चैप्टर 2 में वर्स 14 में बताते हैं। क्या बताते हैं देखो तो, क्योंकि वही हमारा मेल है। यीशु मसीह प्रभु ही हमारे मेल है। मेल यानी कि तुमको हमको मिलाने वाला, मेल यानी कि मेल मिलाप करने वाला, एक दूसरे से संगति, एक दूसरे का मुलाकात, एक आके दूसरे के साथ रह सकता है, वही हमारा मेल है। यीशु मसीह प्रभु ही यहूदियों के लिए, ग्रीक देशों के लिए और रोम देशों के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए, हर एक देश के लोगों के लिए मेल मिलाप मिला के, सबको एक मिला के, एक मंडली, एक शरीर बन के वो अधिकार चलाने वाला है। हाँ 14 वचन बराबर पढ़ रहा है शुरू से। हाँ वही हमारा मेल है। आगे, जिसने दोनों को एक कर लिया। इसलिए दोनों को बोलते हैं। कौन दोनों है? ये वचन में ये नहीं बताया है, 14 वचन में नहीं बताया। नीचे जाकर अगर पढ़ेंगे ना, दोनों को एक बनाया है ना। दोनों के नया नियम के अंदर और जुना नियम के अंदर, जुना नियम के अंदर जो कौम के लोग हैं, अब्राहम के घराने के खानदान के लोग, वो एक, और नया नियम के अंदर जो अन्य लोग हैं, तुम दोनों को, जुना और नया नियम के अंदर दोनों को, हाँ वहां से पढ़ो, दोनों को, वहां से बी केयरफुल, वचन सुनो। हाँ दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली जो दीवार है ना, यहूदी, तुम ग्रीक है, तुम रोमी है, तुम अन्य है, मैं वारस है, ये जो अलग अलग बता रहे ना, ये अलग दीवार को जो
हाँ ढाक करने यानी कि तोड़ के सबको एक बनाने वाला कोई यीशु मसीह प्रभु है। हाथ उड़ा के हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हाँ ढाक कर दिया, वो उसको गिरा दिया है। आगे 15 वचन तक पढ़ते हैं। और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हाँ और उस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। 17 वचन हो गया पूरा। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। बस दोनों को, जुना नियम के अंदर के विश्वासियों को, नया नियम के अंदर के विश्वासियों को, दोनों को एक बना के मेल मिलाप कर दिया। अपना उत्तर भारतीय है ना मद्रासी है ना बंगाल है, कोई भी अभी भेद नहीं है, सब एक बन के प्रभु यीशु के अंदर। ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यानी कि परमेश्वर से दूर होने की, अलग रहने की जो प्रॉब्लम है, आज्ञा उल्लंघन करने की जो प्रॉब्लम है, उसको मिटा के यीशु मसीह प्रभु सबको एक बना के और आराधना में सभी को आशीर्वाद देते हैं। परमेश्वर इस वचन को हम सबके बीच में आशीर्वादित बनाए। आमीन। प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता आसमानी बाप, तेरी धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। आज की आराधना में परमेश्वर पिता जो समस्या है, रोमियो की 3 अध्याय 23 वचन का जो समस्या है, सभी के सभी लोग अपराध करके पाप करके परमेश्वर से महिमा का रहित हो गया है। उस महिमा को जो रहित हो गया, दूर हो गया और दोनों के बीच में एक दीवार बन गया है। और यशायाह का किताब 59वां अध्याय 59 चैप्टर 1-2 वचन में परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं पड़ गया है चंगा ना करने के लिए, परमेश्वर के कान बहरा नहीं हुआ है तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनने के लिए, पर तूने किया हुआ अपराध और पाप परमेश्वर का और तुम्हारा बीच में एक दीवार बन गया है। उस दीवार को यीशु मसीह प्रभु ने तोड़ दिया है और सभी को एक किया, पवित्र बनाया। तेरे आशीषों के लिए, उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं। यीशु मसीह प्रभु के नाम से मांगते हैं, कबूल कर पिता। आमीन।